हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में एमसीक्यू सीरीज़ के सफ़र के साथ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी यूनिट 3 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का है, सेकेंड ईयर का है। तो आइए आज के हम पहले क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इनर्वेटेड ओनली बाय पैरासिम्पेथेटिक नर्वस से? कौन सा ऑर्गन जो है वो पैरासिम्पेथेटिक ऑर्गन से ही इनर्वेट होता है? आइरिस मसल, सिलियरी मसल, स्वीट ग्लैंड या स्प्लेनिक कैप्सूल? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम्स एक्सर्ट फंक्शनली अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स एक्सेप्ट हार्ट रेट, एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड, प्यूपिल डायमीटर, इंटेस्टिनल मोटिलिटी? तो इसका जो आंसर है हमारा एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड है, क्योंकि यही एक पैरामीटर है जो कि अपोजिट फंक्शन नहीं करता दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टेट्रोडोक्टोसिन जो हमारा कंपाउंड है वो ब्लॉक करता है नर्व इम्पल्स और जंक्शनल ट्रांसमिशन को किसके द्वारा? एंटीक्लोनिनर्जिक एक्शन के द्वारा, डिप्लीटिंग एसिटाइल कोलाइन के द्वारा, या ब्लॉकिंग सोडियम चैनल के द्वारा, या ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स के द्वारा? तो इसका जो आंसर है वो सी है कि ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स के द्वारा जो टेट्रोडोटॉक्सिन होता है वो ब्लॉक करता है हमारे नर्व इम्पल्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो को ट्रांसमीटर होता है वो इन फंक्शंस को सर्व करता है, रेगुलेट करता है और रिलीज़ करता है प्राइमरी ट्रांसमीटर को नर्व एंडिंग से, या अल्टर पोस्ट जंक्शनल एक्शन शो करता है प्राइमरी ट्रांसमीटर पे, या एक अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर ये खुद से ही है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि फॉलोइंग को ट्रांसमीटर इज प्रोबेबली इन्वॉल्व इन मेडिटेटिंग नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन ऑफ गट? न्यूरोपेप्टाइड, वाई, एडिनोसाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड, या कैलिडीन? मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा को ट्रांसमीटर जो है वो प्रोबेबली इन्वॉल्व होता है हमारे मेडिएटिंग नॉन एडिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक रिलैक्सेशन में गट के? तो इसका जो आंसर है हमारा वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन सा है मस्क्यूरेनिक टाइप में फॉलोइंग साइट पे? पोस्ट गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पेथेटिक, एड्रिनल मेड्यूला, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? तो इसका आंसर है हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा स्यूडो कोलिनिस्ट्रेस जो होता है वो डिफरेंट होता है ट्रू कोलिनिस्ट्रेस से कैसे? ये सिर्फ हाइड्रोलाइज करता है एसिटाइल कोलाइन को, या हाइड्रोलाइज करता है एसिटाइल कोलाइन को एक स्लोअर रेट पर, या फिर ज़्यादा ससेप्टिबल होता है और इनहिबिट करता है फाइसोस्टिग्माइन को, या फिर ये सिर्फ सर्कुलेट करता है कोलिनिस्ट्रेज को? तो इसका जो आंसर है वो बी है कि ये हाइड्रोलाइज करता है एसिटाइल कोलाइन को एक स्लो रेट पे। जो हमारा कोलाइन ईस्टर है वो रेजिस्टेंट होता है बोथ ट्रू और स्यूडो कोलिनिस्ट्रेज के। मैथाकोलिन, विथेनेकोल, बेंजोइल कोलाइन, या ब्यूट्राइल कोलाइन? तो इसका आंसर जो है वो विथेनेकोल है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा म्यूस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ये लोकेट होता है हमारा पारासिम्पेथेटिकली इनर्वेटेड इफेक्टर सेल पे, या मेडिएट रिस्पॉन्सेस बाय ओपनिंग एंड इंट्रिंसिक सोडियम आयन चैनल, और ये प्रेजेंट होता है हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियम जो कि कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई नहीं देता, या फिर ये प्रीडोमिनेट होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे? तो इसका आंसर सी है कि ये प्रेजेंट होता है हमारे वेस्कुलर एंडोथेलियम पे जो कि कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई पर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जो कार्डियक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर है वो M1 सब टाइप है, M2 सब टाइप है, या सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है पायरेनिजिपाइन को, या फंक्शन जो है वो P1 P2 का IP3 और DAG पाथवे से करता है? तो इसका आंसर बी है कि जो कार्डियक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर है वो हमारा M2 सब टाइप होता है। कोलिनर्जिक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर जो होता है वो स्टिमुलेट करता है और प्रोड्यूस करता है इन सारे इफ़ेक्ट्स को। इसमें से एक जो है वो इसका इफ़ेक्ट नहीं है कोलिनर्जिक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर का। स्वेटिंग, राइज इन ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, या यूरिनेशन? तो इसका आंसर जो है वो राइज इन ब्लड प्रेशर है।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जो स्मूथ मसल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिलैक्स्ड होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स से, वो है कोलोन, गैस्ट्रिक फंडस, मेजर ब्रोंकाई या ब्लैडर ट्रिगोन। तो इसका आंसर ब्लैडर ट्रिगोन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा जो हमारा सब्सटेंस कौन सा पार्ट है वो सिक्रीट नहीं होता एसिटाइल कोलाइन को, जो स्टिमुलेट नहीं करता एसिटाइल कोलाइन से। टीयर है, बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस है, स्वीट है। तो इसका आंसर बाइल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एसिटाइल कोलाइन का कोई भी थेरापेटिक एप्लीकेशन नहीं होता क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो बेनिफिशियल नहीं होता किसी भी कंडीशन में, या इसका इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसिएंट होता है, या ये प्रोड्यूस करता है वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग मैनी ऑर्गन्स, या इसका बोथ बी और सी करेक्ट आंसर है। तो इसका दोनों ही आंसर करेक्ट है, बी और सी वाले, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी है। पिलोकार्पिन जो है वो यूज्ड होता है ग्लाउकोमा के लिए, पैरालाइटिक इलियस के लिए, यूरिनरी रिटेंशन के लिए, इन सब के लिए। तो पिलोकार्पिन जो होता है हमारा वो ग्लाउकोमा के लिए यूज़ होता है, ग्लाउकोमा डिसीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्शन ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है वो पिलोकार्पिन का एक्शन नहीं है? स्वेटिंग, सेल्विएशन, माइसोसिस या साइक्लोप्लेगिया। तो इसका आंसर साइक्लोप्लेगिया है। इनमें से कौन सा इनहिबिटर जो है वो बाइंड करता है एनायोनिक साइट के साथ कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम में? नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम या डाइफ्लोस। तो इसका आंसर हमारा सी है, एड्रोफोनियम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि रीएक्टिवेशन जब होता है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का तो वो हमारा अकर होता है हाइड्रोलिसिस पे इनहिबिटर के सेम एंजाइम मॉलिक्यूल से। इन केस ऑफ फॉलोइंग एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंड्रोफोबियम, नियोस्टिग्मिन, डाइफ्लोक्स या टैक्रिन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा नियोस्टिग्मिन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि जो एंटी कोलिनेस्ट्रेज एक्शन जब शो करता है एड्रोफोनियम पे तो वो शॉर्ट लास्टिंग होता है क्योंकि जो उसका एक्शन ऑफ टर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है डाइसोसिएशन और डिफ्यूज़न पे ड्रग के एंजाइम से, या फिर जो ड्रग होता है एंजाइम के द्वारा वो हाइड्रोलाइज होता है, या सिंथेसिस होना फ्रेश एंजाइम मॉलिक्यूल का, या कॉम्बिनेशन होना एबव 3 प्रोसेस का। तो इसका आंसर ए है कि डाइसोसिएशन और डिफ्यूज़न होना ड्रग्स का एंजाइम से। क्वेश्चन इसलिए इसका आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा द ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रोड्यूस इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज बिकॉज। जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो प्रोड्यूस करता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन कोलिनेस्ट्रेज को क्योंकि ये हमारा बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट को एंजाइम के, जो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अनफेवरेबल कन्फर्मेशन स्टेटिक साइट जो है बाइंड करता है एसिटाइल कोलाइन के साथ, या फिर रीजनरेशन टाइम जो होता है फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम को ज़्यादा नहीं होता जिसके कारण वो बाद में टर्न हो जाता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स में, या फॉस्फोराइलेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो रैपिड डिग्रेडेशन होता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स में, या फिर ये ना तो मेटाबोलाइज होता है और ना ही एक्सक्रीट होता है बॉडी से, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आउट ऑफ 2 एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग X इज अ टर्शरी अमाइन वाइल ड्रग Y इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, तब X is likely to be more potent than Y. X will more suitable to be used as a meiotic. Drug Y will be completely metabolized in the body और drug Y will produce CNS effect। तो इसका जो आंसर है हमारा बी है कि जो ड्रग X होगा वो सूटेबल होगा मायोटिक यूज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा नियोस्टिग्माइन इज प्रीफर्ड ओवर फाइसोस्टिग्माइन फॉर ट्रीटिंग माइस्थेनिया ग्रेविस बिकॉज। जो नियोस्टिग्माइन है उसका ज़्यादा प्रीफर किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में फाइसोस्टिग्माइन से। क्योंकि ये बेटर होता है एब्जॉर्ब्ड ओरली में, या इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, या फिर ये हमारा एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन जो है निकोटिनिक रिसेप्टर और मसल एंड प्लेट पे शो करता है, या फिर ये पेनिट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इसका आंसर सी होगा क्योंकि जब हम नियोस्टिग्माइन लेते हैं तो इसका एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन जो है वो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर पे पड़ता है जो कि मसल एंड प्लेट पे होता है, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो मैकेनिज़्म है
जिसके द्वारा नियोस्टिग्माइन जो है वो इम्प्रूव करता है कॉन्ट्रैक्शन में मायोस्थेनिक मसल्स में, वो इन्वॉल्व होता है रिपीटेटिव बाइंडिंग में एसिटाइल कोलाइन मोलिक्यूल के या सेम रिसेप्टर पे मसल एंड प्लेट के, या डिफ्यूजन एसिटाइल कोलाइन का जो रिलीज होता है मोटर नर्व एंडिंग से एक वाइडर एरिया में, जो कि एक्टिवेट करता है हमारे नाइवरिंग रिसेप्टर को, या एक्टिवेशन होना मोटर एंड प्लेट रिसेप्टर का नियोस्टिग्माइन मोलिक्यूल से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राइडोस्टिग्माइन जो होता है वो नियोस्टिग्माइन से डिफर होता है क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट होता है ओरली, या फिर ये लॉन्गर एक्टिंग होता है, या प्रोड्यूस करता है लेस मस्क्यूलेनिक साइड इफेक्ट को, या फिर इसका कोई भी डायरेक्ट एक्शन शो नहीं होता एनएम रिसेप्टर्स पे। तो इसका आंसर बी है कि जो पाइरिडोस्टिग्माइन जो होता है वो डिफर होता है नियोस्टिग्माइन से क्योंकि लॉन्गर एक्टिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा जो एड्रोफोनियम होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है अगर हम उसका डिफ्रेंशिएट करें मायोस्थेनिक क्राइसिस में कोलिनर्जिक क्राइसिस से, क्योंकि ये शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है या लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है। कोई ऑप्शन ये है कि ये डायरेक्ट एक्शन जो है मसल एंड प्लेट पे दिखाता है, या फिर सिलेक्टिव इनिबिशन करता है ट्रू क्लोनिस्ट्रेज का। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए है कि ये शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटिवली सेरिब्रो सिलेक्टिव एंटीकोलिनस्ट्रेज है जो कि हमारा फाउंड होता है सिम्पेटोमिमेटिक इम्प्रूवमेंट में अल्जाइमर डिसीज में। ये डोनेपेजिल है या जैमफिब्रोजिल है, प्राइडोस्टिग्माइन है या पायरिटिनोल है। तो इसका आंसर ए जाएगा कि डोनेपेजिल है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि पिलोकार्पिन जो होता है वो रिड्यूस करता है इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन को इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा, कॉन्ट्रैक्ट करके स्पिंस्टर पिपुलाई को, या इंक्रीज करके टोन ऑफ सिलियरी मसल को, या रिड्यूस करके एक्वस फॉर्मेशन को, या इनहेंस करके यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को। तो इसका आंसर बी है इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल। जिसने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो अभी सब्सक्राइब कर सकता है, अभी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि जो साइट ऑफ एक्शन है मायोटिक्स का वो थेरेपेटिक इफेक्ट्स के लिए एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में वो कैनल स्केलम है, सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल है, स्पिंस्टर पिपुलई मसल है। तो इसका आंसर डी जाएगा, स्पिंस्टर पिपुलई मसल है। करंटली देखें तो जो फर्स्ट चॉइस ड्रग होता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा से वो मायोटिक आई ड्रॉप होता है, ऑक्यूलर अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है, ऑक्यूलर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होता है, ऑक्यूलर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होता है। तो उसका ऑप्शन बी है ऑक्यूलर अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा टाइमोलोल आई ड्रॉप जो होता है उसको प्रीफर्ड किया जाता है पिलोकार्पिन आई ड्रॉप से ग्लाउकोमा पेशेंट्स में, क्योंकि टाइमोलोल जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है पिलोकार्पिन से। टाइमोलोल जो होता है वो एक्ट करता है और इन्हेंस करता है हमारे यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को, या टाइमोलोल जो होता है हमारा प्रोड्यूस करता है लेस ऑक्यूलर साइड इफेक्ट को, या इसका कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है टाइमोलोल का। तो इसका आंसर सी है कि टाइमोलोल जो होता है हमारा लेस ऑक्यूलर साइड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि जो हमारा बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर होता है वो लोअर इंट्राकोलियर टेंशन होता है बाई, जब ये डाउन करता है रेगुलेटिंग एडिनाइल साइक्लेज को सिलियरी बॉडी में रिड्यूस्ड एक्टिवेशन का बीटा 2 एडिनोसेप्टर से, या फिर यह कॉन्स्ट्रिक्टिंग करता है सिलियरी मसल ब्लड वेसल्स को और ब्लॉक करता है एड्रीनर्जिक एक्शन को ट्रेब्यूकुलर मैसवर्क में, या फिर ये रिड्यूस करता है हमारा एक्वस फॉर्मेशन को जो कि अनरिलेट होता है हमारा एडिनोसेप्टर मेडिएशन से। तो इसका आंसर हमारा ए है कि ये डाउन रेगुलेटिंग एडिनाइल साइक्लेज होता है सिलियरी बॉडी में जो कि रिड्यूस कर देता है हमारे बीटा 2 एडिनोसेप्टर को। 32 है हमारा कि जो एगोनिस्टिक एक्शन होता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे जो कि हमारे सिलियरी एपिथेलियल सेल्स को रिड्यूस करता है एक्वस सिक्रीशन से, वो इनमें से कौन सा है? बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। तो वो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है, इसका आंसर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि अगर हम यूज़ करें एक टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर का तो जो ड्रग है वो हमारा इन सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा एक को छोड़ के। वो हमारे स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगा, या फिर हमारा हाई लिपोफिलिसिटी होगा, या हाई ऑक्यूलर कैप्चर होगा, या लोअर
सिस्टमिक एक्टिविटी होगा। तो इसका आंसर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी है। 34 है हमारा बीटाजोलोल जो होता है वो डिफ़र होता है टिमोलोल से, क्योंकि ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लोकर होता है, या फिर ये ज़्यादा इफेक्शियस होता है ग्लाउकोमा में, या ये प्रोड्यूस करता है लेस ऑक्यूलर साइड इफ़ेक्ट्स को, या लॉन्गर एक्टिंग होता है ये। तो इसका आंसर ए है कि ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि सिलेक्ट इनमें से लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर को हमें सेलेक्ट करना है। टाइमोलोल, बीटाजोलोल, कैरिटोलोल या लीवोव्यूनोलोल। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है, जो हमारा क्वेश्चन आंसर डी है, ऑप्शन डी है लेवोव्यूनोलोल। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा इनमें से एक अल्फा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि यूज किया जाता है आई ड्रॉप में कि लो कर सके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। ब्रिंजोलामाइड, बामब्यूटेरोल, ब्रिमोनिडाइन या लेटेनोप्रोस्ट। तो इसका आंसर सी जाएगा ब्रिमोनिडीन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से कौन सा एक प्रोड्रग है एड्रेनालिन का जिसका हम यूज करते हैं टॉपिकली ग्लाउकोमा में। ब्रिमोनिडीन, डाइपरफ्रीन, फिनाइल प्रोपेनोल अमाइन या डोरोजोलामाइड। तो इसका आंसर बी जाएगा डीपी वेरफ्राइन। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि एप्राकोलिनिडीन एक कोलिनिडीन कॉन्जिनर है जो कि यूज होता है सप्रेस कर सके ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम को, या सप्रेस कर सके मेनोपोजल सिंड्रोम को, या एनाल्जेसिक है, या फिर रिड्यूस करता है इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन को। तो इसका आंसर डी जाएगा कि रिड्यूस करता है हमारा इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन को। डोरजोल अमाइड जो है वो एक टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, या फिर ये सेकेंड जनरेशन सल्फ्यूनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसीमिया है, या फिर ये टॉपिकल सल्फ्यूनामाइड एंटीबैक्टीरियल है, या ल्यूमिनल एमोइबिसाइड है। तो इसका आंसर ए जाएगा कि टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, चूज़ करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट का लेटनोप्रोस्ट के में कि एक पीजीएफ जो है हमारा PGF2A डेरिवेटिव होता है जो कि यूज किया जाता है ग्लाउकोमा में, या एक सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है जो कि यूज किया जाता है बेनाइन हाइपरट्रोफी प्रोस्टेट में, या फिर ये एक 5 अल्फा डिडक्टेज है जो इनहिबिटर है जो कि यूज़ किया जाता है कि रिड्यूस कर सके साइज को इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड में, या ऑप्शन डी है हमारा कि ये एक PGE2 एनालॉग है जो कि यूज किया जाता है इंट्रावेजिनली फ्रॉम फॉर सर्विकल प्रीमी। तो इसका आंसर ए जाएगा कि ये एक PGF2A 2 अल्फा डेरिवेटिव है जिसका यूज होता है ग्लाउकोमा में। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि सिलेक्ट करना है हमें एक डायूरेटिक को जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा में। इंडापामाइड, एमिलोराइड, मैनिटोल या फ्यूरोसिमाइड। तो इसका आंसर सी जाएगा मैनिटोल। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा न्यूस्टिग्माइन जो होता है वो बेनिफिशियल होता है कोबरा इनविनोमेशन से, क्योंकि ये बाइंड करता है और इनएक्टिवेट करता है कोबरा टॉक्सिन को। ये रिवर्स कोमा देता है कोबरा टॉक्सिन से, या फिर ये काउंटरैक्ट करता है कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन पर कोबरा टॉक्सिन के टाइम, या फिर ये एंटागोनाइज करता है पैरालाइजिंग एक्शन जो हमारा कोबरा टॉक्सिन से शो हो रहा होता है। तो इसका आंसर डी है कि ये एंटागोनाइज करता है पैरालाइजिंग एक्शन को कोबरा टॉक्सिन से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक सस्पेक्टेड केस है पॉइजनिंग का जो कि लाया गया है कैजुअलिटी में, जिसमें वीकनेस है, फेंटिंग हो रखा है, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन और स्टूल है, प्रोफ्यूज स्वीटनिंग हो रही है, सेलिवेशन हो रहा है, वाटरिंग आइज़ और नोज़ हो रहा है, और उसकी जो पल्स रेट है वो 120 मिनट है, लो वॉल्यूम है, BP 90-60 का है, रेस्पिरेशन सैलो हो रहा है, प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड हो रहा है, मसल फ्लैबी हो रहा है ओकेजनल फैसिकुलेशन के साथ। तो विच इज़ द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ पॉइजन। तो इसमें से कौन सा ये जो है पॉइजन होगा हमारा, बेलाडोना, बार्बिटूरेट, एंटी कोलिस्ट्रेज या डाइकोफिन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा एंटी कोलिस्ट्रेज जो हमारा इसमें पॉइजन जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। एट्रोपिन सल्फेट, प्रेलिडोक्सन
डायजेपम या एड्रेनलिन। तो इसका ऑप्शन ए है एट्रोफिन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। एट्रोफिन जो होता है वो एंटेगोनाइज नहीं करता है इन सारे फीचर्स को एंटीकोलिनिस्ट्रेज पॉइजनिंग में। हाइपोटेंशन, सेंट्रल एक्साइटेशन, मसल पैरालिसिस या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसका आंसर सी है मसल पैरालिसिस। प्रेलिडॉक्सिन जो होता है वो रिएक्टिवेट करता है और कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम पे जो कि इनएक्टिवेट करता है कार्बामेट एंटीकोलिनिस्ट्रेज एंजाइम को, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीकोलिनिस्ट्रेज एंजाइम को, बोथ कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीकोलिनिस्ट्रेज को या रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्ट्रेज को। तो इसका ऑप्शन डी है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीकोलिनिस्ट्रेज। 47 क्वेश्चन है हमारा कि इनिशियल ब्रैडिकार्डिया जो होता है वो कॉज्ड होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से एट्रोपिन के, जो कि बिलीव किया जाता है कि जिसका कारण होता है स्टिमुलेशन होना मेडुलरी वैगल सेंटर का, या फिर स्टिमुलेशन होना वैगल गैंग्लिया का, या फिर ब्लॉकेड होना M2 रिसेप्टर का ऐसे नोडल सेल्स पे, या फिर ब्लॉक्ड होना मस्कुलिनिक ऑटो रिसेप्टर का वेसल नर्व एंडिंग पे। तो इसका आंसर डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एट्रोपिन जो होता है वो एक्सर्ट करता है एग्जर्ट नहीं करता हमारा रिलैक्सेंट और एंटी पास्मोडिक इफेक्ट को फॉलोइंग मसल्स में। इनमें से कौन से मसल पे? इंटेस्टिनल, यूट्रिक, ब्रोंकियल या लैरिंगियल। तो आंसर डी है लैरिंगियल मसल पे वो हमारा एट्रोपिन जो है वो इफेक्ट नहीं शो करता है। एट्रोपिन जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है फॉलोइंग एक्शंस को एक्सेप्ट ट्रैकिकार्डिया, माइड्रियासिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ या यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी यूरिनरी इनकंटिनेंस। क्वेश्चन नंबर 50 और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर मसल या हार्ट। तो इसका आंसर हमारा बी जाएगा। आज का हमारा सीरीज़ का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। फार्माकोलॉजी का यूनिट 3 का टॉप 50 क्वेश्चंस हमने बताए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि नहीं बताया गया तो आप उसके बारे में हमें बताना। और